अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आजकल क्योंकि सर्दियां हैं और दिन बिल्कुल छोटे हो गए हैं, हम लोग फिर अब सारा दिन सर्दियों में इसी परेशानी में रहते हैं कि दिन छोटे हो गए हैं, काम को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे मैनेज करें। कुछ काम करते हैं तो कुछ रह जाते हैं, तो सारा दिन इसी भागम भाग में गुजर जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना दिन हम कैसे प्लान करें। अच्छा, मुझसे ना अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी और मेरी अपनी भांजियाँ भतीजियाँ वगैरह है, वो सब मुझसे एक सवाल पूछती हैं कि आप इतने सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती, इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हो। हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचता है, तो आप इतने काम कैसे कर लेती हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं हूँ, टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना जो पूरा दिन है उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ और मुख्तलिफ तरीके से प्लान कर लेती हूँ। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपना फ़ोन जो है वो नहीं देखती, मैं मैसेजेस चेक नहीं करती। मैं बैठती हूँ और सोचती हूँ कि आज के वो 3 सबसे अहम काम कौन से हैं जो मुझे लाज़मी मुकम्मल करने हैं। सिर्फ 3, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3। अगर आप 10 काम करने की कोशिश करेंगी तो आप कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ 3 काम पर फोकस करेंगी तो आप उन्हें बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अच्छा, जो भी काम आपने अगले दिन करने हैं उनको आपने रात को लिख लेना है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग ताज़ा होता है, फ्रेश होता है, एक्टिव होता है। लेकिन अगर आप सुबह ही ये सोचने में वक्त लगाएंगे कि आज मैंने क्या करना है, तो आप अपनी सबसे कीमती एनर्जी ये सोचने पर ज़ाया कर देते हैं। जो टाइम आपने सोचने पर लगाना है उसको करने पर लगाएं। जितने भी मैंने अपने आसपास देखे हैं जो अपनी फील्ड में कामयाब हैं, वो अपना अगला दिन जो है वो रात को ही प्लान करते हैं, ताकि जब नया दिन आए वो फौरन काम शुरू कर दें, ना कि उसको प्लान करने में। याद रखें, आपकी शाम की जो प्लानिंग है वो आपकी सुबह की ताकत बन जाती है। अच्छा, आजकल ना मैंने देखा है ज़्यादातर लोग अपनी जो ज़िंदगी है उन्होंने फ़ोन के रहमो करम के ऊपर छोड़ी हुई है। कोई मैसेज भेजें तो उसको फ़ौरन जवाब देते हैं, कोई कॉल करता है तो फ़ौरन उससे बात करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि आपका जो दिन है वो आपकी ज़िंदगी है। अगर आप दूसरों को अपना कंट्रोल करने देंगे तो आप अपना मुस्तकबिल कैसे खुद कंट्रोल करेंगे। आपको खुद को फैसला करना होगा कि आपके लिए क्या अहम है, ना कि दूसरे लोग आपके बारे में फैसला करें कि आपने क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है कि आपने आपकी जो एनर्जी होती है उसको आपने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपका एक किस्म का बैंक अकाउंट है। आपके बैंक अकाउंट का जो पैसा होता है उसकी तरह है। वो काम जो आप करते हैं वो आपकी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करता है। चाहे आप कोई भी काम करें वो आपकी एनर्जी लेता है। अगर आप अपनी एनर्जी छोटी लेकिन गैर अहम चीज़ों पर खर्च करते हैं तो बड़े और जो अहम काम होते हैं वो आपके रह जाते हैं और फिर आपके पास टाइम नहीं बचता है। इन दी एंड शाम तक आपके पास एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपने जो मुश्किल काम है, जो भी काम आपने मुश्किल चूज़ किया हुआ है, दिन के जो 3 काम चूज़ किए उसमें जो सबसे मुश्किल काम है वो आप सुबह के टाइम पे करें। अगर आपकी ताकत रात में ज़्यादा होती है, आप रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो अपना वो काम रात को करें। अपने आप को पहचानें कि आपके अंदर एनर्जी का जो लेवल है वो किस टाइम पे किस काम पर लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक की जो उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग सुबह में एक्टिव होते हैं, कुछ लोग शाम में एक्टिव होते हैं। तो अपने आप को पहचानें और उस हिसाब से अपने काम की जो कैटेगरी है उसको रखें। दूसरा जो पॉइंट आप लोगों ने नोट रखना है वो ये है कि ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती है, बैलेंस नहीं होती है, हमवार नहीं होती है। मसाइल भी आते हैं, लोग भी रोकते हैं, कोई भी मसला आ जाता है, हालात भी बदलते रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने कामों के दरमियान थोड़ा सा इजाफी टाइम रखें। ये नहीं कि आपने कि ये टाइम मैंने 1 घंटे में करना है, तो अगर वो 1 घंटे में हो जाता है फिर भी आपने उसके लिए 1.5 घंटा रखना है। बीच में आप 10 मिनट की ब्रेक ले सकती हैं। कोई मसला हो जाता है, बच्चा रोने लग जाता है, कोई भी इशू हो जाता है, तो अपनी जो टाइम है उसको ज़ाया ना करें, उसको समझदारी से जो है उसको मेंटेन करें। एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं तकरीबन हर दूसरी वीडियो में कहती हूँ
کہ نہ کہنا سیکھیں. ہر غیر اہم چیز کو ہاں آپ نے نہیں کہنا ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے اہم نہیں ہے اس کو نہ کہنا سیکھیں. جب کوئی آپ سے آپ کا وقت مانگتا ہے تو آپ اپنے آپ سے سب سے پہلے پوچھیں کہ یہ مجھے آج کے میرے 3 کام سب سے اہم جو میں نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں آج کے، ان کے قریب لے جائے گا یا اس سے دور لے جائے گا. تو اگر آپ کا جواب نہیں میں آتا ہے تو آپ اس کو نہ کر دیں. اگر آپ مینج کر لیتے ہیں تو آپ اس کو ہاں کر دیں. یہ بدتمیزی نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھداری ہوتا ہے. ہر ٹائم اگر آپ کسی کے لیے اویلیبل ہوں گے تو آپ اپنی ناقدری خود کروائیں گے. تو آپ کا جو وقت ہے وہ آپ کی زندگی ہے اور گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا ہے. اگر آپ اپنا وقت سب کو دے دیں گی تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی زندگی سب کو دے دی ہے. لیکن آپ کی زندگی آپ کی ہے، آپ کے خوابوں کی ہے. اچھا، نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مصروف رہنا ہی کامیابی ہے. مجھے لگتا ہے کہ غلط ہے. مصروف رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ عقل مند نہیں ہیں یا وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے یا ان کے پاس وقت نہیں ہے. اچھا، فرق جو ہے وہ وقت کا نہیں ہوتا ہے، فوکس کا ہوتا ہے کہ آپ کس وجہ سے، آپ کا جو فوکس ہے اپنے گولز کے اوپر وہ کتنا ہے. جو چیز اہم ہے اس پر توجہ دیں، جو غیر اہم ہے اس کو نظر انداز کر دیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، دن کے آخر میں اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھیں کہ آج میں نے کیا کیا اور کیا اچھا کیا، کیا میں اس کو اس سے اچھا کر سکتی ہوں. اگر آپ روزانہ اس طریقے سے اپنے کام کریں گی تو آپ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے بدلاؤ دیکھیں گی. یاد رکھیں، صرف پلان بنانا کافی نہیں ہوتا، اس کے اوپر فوکس کرنا جو ہے وہ آپ کے ترقی کا جو ٹریک ہے اس کے اوپر لے جاتے ہیں. ہر ویکنڈ پہ دیکھیں کہ آپ نے کیا اچیو کیا ہے. کیا آپ نے اپنے جو بڑے بڑے کام تھے گھر کے وہ کتنے کیے، یا صرف آپ مصروف ہی رہے ہیں. کیونکہ اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا ہے وہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں لیکن ان دی اینڈ وہ یہی کہتی ہیں کہ آج ہم نے تو کچھ خاص کیا ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو اننیسیسری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سارا ٹائم لگا دیتی ہیں اور جو ضروری کام ہوتے ہیں وہ ان کے پھر بھی رہ جاتے ہیں. سمپل فارمولہ ہے کہ چھوٹی چیزوں سے، سمپل چیزوں سے دن کی شروعات کریں، اور لیکن اس کو مسلسل فوکس کے ساتھ کریں. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. اگر آپ اپنے ایک دن کو جو آپ کے پاس ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنی پوری زندگی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو آج سے شروع کریں. اپنے جو 3 سب سے اہم کام ہیں ان کو پلان کریں کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے. مسائل کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور رات کو ہمیشہ خود کا جائزہ ضرور لیں. اور یہ 30 دن تک آپ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گی کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور، زیادہ انرجیٹک، زیادہ سمجھدار اور زیادہ کامیاب ہوتا دیکھیں گے. تو یہ تھی کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.